हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 20.2 का 6 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछा है। राकेश हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर। जो राकेश है उसके पास एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई 80 मीटर और 60 मीटर है। ही वांट्स टू मेक ए गार्डन 10 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर बोर्ड। वह एक बगीचा बनाना चाहता है 10 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। ईट वन ऑफ द कॉर्नर, और उसके कोने में, एंड ईट अनदर कॉर्नर। ही वांट टू ग्रो फ्लावर इन 2 फ्लावर बेड्स। इसके अलावा वह कोने में 2 क्यारियों फूलों की क्यारी बनाना चाहता है जिसकी साइज 4 मीटर और 1.5 मीटर की है। इन दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है फील्ड का, मैदान का। ही वांट्स टू अप्लाई मैन्यूर, वह इसमें खाद डालना चाहता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग द मैन्यूर एट द रेट ऑफ ₹300 पर ईयर। जो खाद डालने की जो लागत है वो 300 पर क्षेत्र है, प्रति क्षेत्र है। इसमें कहा कि एक फील्ड है, एक फील्ड है ये, जैसे ये एक फील्ड हो गया, ये पूरा है 80 मीटर का और 60 मीटर का लंबा चौड़ा। इसके एक कोने में इसने गार्डन बनाया 10 मीटर और 4 मीटर का। फिर इसके अलावा वह दूसरे कोने में उसने क्या करा कि 2 फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइज 4 मीटर एंड 1.5 मीटर। इसके अलावा वह एक कोने में उसने 4 मीटर और 1.5 मीटर की 2 क्यारी बनाई। तब इसने कहा है कि अब बाकी बचे हिस्से में वह खाद छिड़कना चाहता है, जिसकी जो लागत है खाद छिड़कने की वो 300 पर प्रति क्षेत्र है। तो हम करेंगे स्टार्ट। इसमें गिवन दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ एंड ब्रेथ है। लेंथ रेक्टेंगुलर फील्ड इज लेंथ 80 मीटर एंड ब्रेथ इज 60 मीटर। तो अब मिनी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है, तो इसका हमने एरिया निकालना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 80 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर, ये आ गया 4800 मीटर की स्क्वायर। तो ये सबसे पहले हमने इसका लंबा चौड़ा एरिया निकाला है, इसका क्षेत्रफल निकाला है कि फील्ड का एक्चुअल में क्षेत्र कितना है, ये निकालनी है। अब इसने कहा कि एक कोने में इसने बगीचा बनाया, तो अब इसका बगीचे का देख लेते हैं लेंथ और ब्रेथ। गार्डन इज लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर। तो इसका भी हमने इसी प्रकार एरिया निकालना है। फोर्टी मीटर की स्क्वायर। और इसके अलावा इसने नेक्स्ट में क्या काम करा है, उसने ग्रो फ्लावर इन 2 फ्लावर बेड्स, यानी 2 क्यारियाँ बनाई जिसकी साइज़ है 4 मीटर और 1.5 मीटर की। तो फ्लावर बेड्स लेंथ इज 4 मीटर एंड ब्रेथ इज 1.5 मीटर। तो इसका भी हमने फ्लावर बेड का एरिया निकाला। तो ये 6 मीटर आ गई। अब इसने 2 क्यारियाँ बनाई थी, तो 2 फ्लोर
सॉरी यहाँ पे फ्लावर लिख दिया, 2 फ्लावर बेड एरिया, तो 6 मीटर मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12 मीटर। अब इसने कहा है कि नेक्स्ट में इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड ही वांट टू अप्लाई मैन्यूअर, यानी वो बाकी बचे हुए हिस्से में वो खाद देना चाहता है। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड फॉर अप्लाइंग मैन्यूअर। अभी इसका एरिया रेक्टेंगुलर एरिया माइनस इसमें से इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देना है। गार्डन का एरिया प्लस फ्लावर बेड का एरिया। तो रेक्टेंगुलर का एरिया आया था 4800 मीटर की स्क्वायर, माइनस गार्डन का आया था 40 मीटर स्क्वायर, माइनस प्लस इसका आया था 12 मीटर। स्क्वायर माइनस 4748 मीटर की स्क्वायर। अभी आ गया 4748 मीटर की स्क्वायर। जो बचा हुआ एरिया था जो खाद का वो आ गया 4748 मीटर की स्क्वायर। अब ये आगे नेक्स्ट में हमने ये लिखना है यहाँ पे 100 मीटर 1 एकड़। अब 4748 सर अब ये इतना एकड़ निकल के आ गया, इसको हमने 300 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 14244 रुपीज़, यानी 14244 रुपीज़। तो ये निकल के ही आ गया आंसर, यानी जो लागत लगेगी जो खाद की जो लागत होगी वो इतने रुपए की लगेगी। पहले हमने रेक्टेंगुलर एरिया का एरिया निकालना है, फिर गार्डन का एरिया निकालना है, फिर फ्लावर बेड का निकालना है, क्यारियों का एरिया निकालना है। अब निकाल लिया। अब ये रेक्टेंगुलर एरिया है, इसमें से ये दोनों हमने जोड़ के लेस कर देना है। लेस कर दिया तो लेस करके आया हमारा 4748 मीटर की स्क्वायर। अब ये मीटर की स्क्वायर है तो इसको हमने पहले देखना है कि कितना एकड़ हुआ। तो हम 100 मीटर की स्क्वायर में होता है 1 एकड़, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। इसको फिर हमने जो निकल के आया आंसर, इसको हमने 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारा आया 14244 रुपीज़ इतनी लगेगी। जो कॉस्ट है वो 14244 रुपीज़ लगेगी। अभी नेक्स्ट में है इस साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज़ 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो वर्गाकार फूलों की जो क्यारी है उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर की है। इट इज़ एक्सटेंड बाय डिगिंग ए स्ट्रिप 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट। तो इस जो क्यारी है इसको और चौड़ा किया गया, खोद के और चौड़ा किया गया, और वो जो चौड़ाई थी वो बढ़ा के 30 सेंटीमीटर की कर दी।
तो अब नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्गेड फ्लावर बेड एंड आल्सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो पता करना है कि जो बड़े फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल और बड़े फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल और इसके अलावा फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे गिवन साइड ऑफ दिस फ्लावर बेड, यह 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर होगी, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 280 सेंटीमीटर हो गया, यानी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 280 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो 2.80 को हमने 2 से करा, 2.80 मल्टीप्लाई 2.80 तो 7.84 मीटर की स्क्वायर आ गया। ये 2 बार मल्टीप्लाई करना है 2.80 को 80 को, तो हमारा आया 7.84 मीटर की स्क्वायर। अब साइड ऑफ द फ्लावर बेड, साइड ऑफ द फ्लावर बेड with strip, ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करा तो प्लस 0.3 प्लस 0.3 मीटर आ गया। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। अब ये जोड़ करके आया हमारा 3.4 मीटर की स्क्वायर, 3.4 मीटर। अब यह एरिया ऑफ द enlarged flower bed with the digging strip, इसका भी साइड इंटू साइड, साइड की स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो 3.4 को स्क्वायर करके करा तो आया हमारा 11.56 मीटर की स्क्वायर। अभी 11.56 मीटर की स्क्वायर आया, ये बड़े हुए क्यारी का क्षेत्रफल आ गया। अभी इंक्रीज in the area of the flower bed, तो हमने यहाँ पे 11.56 माइनस 7.84 को हमने लेस करना है, तो ये आ गया हमारा 3.72 मीटर की स्क्वायर। ये बड़े हुए क्यारियों का क्षेत्रफल, फ्लावर बेड का जो एरिया का क्षेत्रफल है बड़े हुए का, वो आया 3.72 मीटर की स्क्वायर। इसमें करना है कि
साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो यानी स्क्वायर का एरिया निकालना है। यानी स्क्वायर है ये, स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो साइड इंटू साइड होता है। तो ये 2 मीटर और से सेंटीमीटर है, तो इसको हमने कन्वर्ट करा मीटर में, तो ये आ गया 2.80 आ गया। तो साइड इंटू साइड का फॉर्मूला होता है, तो इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7.84 मीटर की स्क्वायर आ गया। अब इसी प्रकार ये 2.80 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, इसने कहा कि 30 मीटर चारों तरफ से चौड़ा करा है, तो इसको कर दिया। तो ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करा तो 0.3 और ये 0.3 यानी 3.4 मीटर आ गया। अब इसी प्रकार जो 3.4 का जो एरिया निकालना है वो करेंगे साइड इंटू साइड, तो इसको 2 बार कर दिया तो 11.56 आया। इसमें से इसको हमने लेस कर दिया। नेक्स्ट में है ये रूम 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय ए वरांडा, जो कि एक रूम है, यानी एक कमरा है। एक कमरा है वो 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, तो यानी 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। इस सराउंडेड बाय बरामदा, जो कि एक चारों तरफ एक बरामदे से घिरा पड़ा है। इफ द बरामदा ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 22 मीटर फाइंड द विड्थ ऑफ द बरामदा, तो जो बरामदा का जो एरिया है, यानी जो बाहर का जो एरिया है, इसका जो बरामदा का बाहर का क्षेत्रफल है वो 22 मीटर है, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द बरामदा। तो जो ये बरामदे की जो चौड़ाई है वो बतानी है कि बरामदे की चौड़ाई कितनी है, जिसमें बरामदे का क्षेत्रफल दे रखा है और कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो हम लिखेंगे गिवन विड्थ ऑफ द बरामदा, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। ये जो चौड़ाई है इसको हम x मीटर मान लेते हैं बरामदे की। अभी x मीटर तो हमने बरामदे की चौड़ाई मान ली, और ये बरामदे की चौड़ाई पूछे कि कितनी होगी, तो x मीटर हमने बरामदे की चौड़ाई मान ली। अब इसमें रूम का हम लिखेंगे रूम इज लेंथ, रूम की जो लंबाई है, रूम लेंथ इज वो है 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर। तो अब हमने रूम का एरिया निकालना है, रूम का एरिया, रूम एरियाज, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो 5 4 जा 20 मीटर की स्क्वायर। अभी हमने कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, इसका नाम भी दे देते हैं साथ में हम, ये हमने नाम दे दिया। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ दी वरांदा ये लेंथ इसकी 5x, यानी 5 है, ये 5 है, ये 5 मीटर है, तो यानी इस तरफ भी x हो गया, यानी इस तरफ भी x हो गया, यानी 2x हो गए, यानी 5 + 2x। इसी प्रकार ब्रेथ, ये 4, ये भी x, इस तरह ये 4 है, तो इस तरफ भी ये x हो गया और इस तरफ भी x हो गया, यानी 4 + 2x। तो अब इसका PQRS का हमने एरिया निकालना है। RS का एरिया निकालना है।
तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 5 + 2x मल्टीप्लाई 4 + 2x। तो पहले हमने इसको करना है, यहाँ से करना है 5 × 4 = 20, फिर 5 को हमने 2x से करना है, 5 × 2 = 10x, फिर 2 को इसे करना है प्लस 8x प्लस 2 × 2 = 4x की स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा 20 + 18x की और प्लस ये 4x की स्क्वायर। अब इसको हम ये कॉमन लेके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 20 + 18x प्लस 4x की स्क्वायर। तो 2 से डिवाइड करेंगे अंदर, तो 10 प्लस 2 कॉमन लेके यानी 2 को 2 × 9 = 18 प्लस 2 × 2 = 4 यानी 2x की स्क्वायर। अब ये 20 + 18x प्लस 4x की स्क्वायर। अब हमें जो बरामदा का एरिया यानी एरिया दे रखा है, हम लिखेंगे इसका एरिया है 22 और PQRS इसमें से इसको हमने रूम को लेस करना है, ABCD का एरिया लेस करना है। तो PQRS का हमारा आया था 20 + 18x प्लस 4x की स्क्वायर माइनस 20, ABCD का एरिया 20 + 18x प्लस 4x की स्क्वायर माइनस 20। अभी प्लस का 20 है, ये माइनस का 20 है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम करेंगे ये 22 और ये 18x प्लस 4x की स्क्वायर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग अबाव इक्वेशन, ऑन डिवाइडिंग अबाव इक्वेशन बाय 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 यहाँ पे आएगा, ये 9x आएगा और ये 2x की स्क्वायर आएगा। अब ये 11 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यानी ये 2x है, ये 2x की स्क्वायर प्लस 9x है, ये इस तरफ आके माइनस का x हो जाएगा, ये 0। अभी जहाँ पे x की स्क्वायर और 9 जहाँ पे 3 टर्म होती हैं, x की स्क्वायर और x वाले होते हैं, तो वहाँ पे हमने कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन 2x की स्क्वायर अभी देखेंगे 9 किस तरह जाता है, तो 11x में से 2x लेस करेंगे, ये आ गया तो प्लस 11x अरे माइनस 2x माइनस 11। अब 2x कॉमन ले लेंगे तो अब बचेगा x प्लस 1, ये माइनस इसमें 1 ले लेंगे तो 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब ये आ गया x माइनस 1 2x प्लस 11। Then now it's happening. इलेवन अपॉन 2। अब ये 11/2 ये नेगेटिव में जा रहा है, ये प्लस का है यानी माइनस का, यानी माइनस ये प्लस का 11 था, इस तरफ आके माइनस का हो गया, तो माइनस का 11/2। तो हम लिखेंगे आगे नेक्स्ट में द विथ
कैन नॉट बी ए नेगेटिव वैल्यू, सो width of the बरामदा x बराबर 1 मीटर। यानी जो विथ द विथ कैन नॉट बी ए नेगेटिव वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है यानी माइनस का नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे x बराबर 1 मीटर। यानी जो लंबाई है वो बढ़ती हुई होती है, तो पॉजिटिव में होती है, तो इसलिए हम 1 मानेंगे। ये दोबारा मैं बता देती हूँ। अब इसमें विथ पूछी है कि बरामदे की चौड़ाई बताओ, जिसमें बरामदे का क्षेत्रफल दे रखा है। तो बरामदे का क्षेत्रफल दे रखा है, पहले हमने रूम का क्षेत्रफल निकालना है। रूम का क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर हमने अब ये बरामदे का देखना है, इस तरफ एक्स जोड़ दिया, इस तरफ एक्स जोड़ दिया, यानी यहाँ से एक्स हो गया, यहाँ से एक्स हो गया, तो 2x हो गया, यानी 5 + 2x, 5 + 2x हो गया। इसी प्रकार 4 में कर दिया, 4 + x, यानी 4 + 2x हो गया। अब ये PQRS का हमने एरिया देखना है, बाहर की तरफ का जो एरिया है वो देखना है कि बाहर का एरिया कितना हो गया। तो L × B होता है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 5 को इससे करना है, फिर 2 को इससे करना है, तो ये करके आ गया 20 + 18x + 4x²। अब ये बरामदे की जो क्षेत्रफल है वो दे रखा था 22, तो हमने पहले बाहर वाला जो बरामदे का जो क्षेत्रफल उसमें से इसको हमने रूम वाले का एरिया हमने लेस करना है, तो लेस करके आ गया 22 = 80x + 4x²। अभी ये 2 से जाता है, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आगे 2 से डिवाइड करके 11, और यहाँ पे 9x, यहाँ पे 2x²। अब ये इसको करेंगे, इक्वेशन को हल करेंगे, तो 9x लाना है किसी तरह, तो 11 में से 2 हम लेस करेंगे तो 9 आएगा। तो आप इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2x² + 11x, और ये 2x - 11। अब ये 2x² और + 11x में से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बच गए 2x + 1, और इसी प्रकार यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, और 2x, और ये माइनस प्लस 11 हो गया, और ये 0 आ गया। तो अब ये x - 1 आ गया, इसको हम करेंगे 0, और x आ गया हमारा +1। इसी प्रकार 2x + 11, और ये 0, तो ये लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। तो लंबाई हमारी पॉजिटिव में आई और जो चौड़ाई आई वो नेगेटिव में आई। तो इस प्रकार हम जो